जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ बिल्कुल सुबह सुबह। अभी 5 भी नहीं बजे हैं, 5 बजने में 10-15 मिनट बाकी हैं और मैं जा रही हूँ नीचे लव को छोड़ने। स्कूल जा रहा है तो स्कूल तक नहीं जाऊँगी, स्कूल पांडे जी जा रहे हैं क्योंकि अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं। 5 बजने में थोड़ा टाइम है तो बहुत ही अंधेरा है, सुनसान है रोड भी। और स्कूल से बच्चे जा रहे हैं। लव ने पार्टिसिपेट लिया है मैराथन दौड़ में, तो उसी में आज सुबह सुबह स्कूल से बस जाने वाली है बांद्रा कुर्ला, तो वहाँ पे आज रेस है, मैराथन रेस, तो उसमें पार्टिसिपेट लिया है। तो वही आज रेस है, तो इसीलिए लव आज सुबह सुबह ही स्कूल जा रहा है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, फिर स्कूल से बस में बैठेंगे, फिर बस में स्कूल बस से जो बच्चे पार्टिसिपेट लिए हैं वो सब एक साथ जाएंगे जहाँ पे ये रखी गई है रेस, वहाँ पे जाएंगे। तो पांडे जी फ़िलहाल अभी स्कूल तक छोड़ने गए हैं और आप देख रहे हैं अभी एकदम अंधेरा है, 5 बजे का टाइम हो रहा है तो एकदम अंधेरा ही लग रहा है, बिल्कुल सुनसान ही लग रहा है। तो सुबह सुबह मैं तो आज 4 बजे ही उठ गई थी, फिर उसको तैयारी किया, उसका जो भी था लव का तैयारी किया और फिर मैंने जब तैयारी हो गई तो अभी जाके 5 बजने में थोड़ा टाइम था तब जाके वो घर से निकला है। तो बस यहाँ देखिए मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा रही हूँ, 5 बज करेक्ट 5 जब बज गया था तब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। फिर मैं यहीं से पांडे जी का वेट कर रही थी लौटने का। तो अभी तो फ़िलहाल वो अभी लौटे नहीं है, 5 बज गया है, थोड़े टाइम में लौट आएंगे उसको छोड़ के। तो वहाँ से बच्चे निकल जाएंगे कुर्ला बांद्रा। फिर अभी देखिए लौटने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कब लौट के आएंगे, और भेज दिया है उसको। और पेरेंट्स भी जा सकते थे पार्टिसिपेट, जो पेरेंट्स पार्टिसिपेट लेंगे वो जा सकते थे, पर मैंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था तो लव अकेले ही गया है। पेरेंट्स उसके साथ, पेरेंट्स में ना मैं ही गई उसके साथ ना पांडे जी ही उसके साथ में गए। तो बस मुझे यही सोच के थोड़ा टेंशन हो रहा था कि अकेले गया है, इतना दूर गया है, कैसे करेगा, क्या करेगा। हालांकि टीचर तो साथ में रहती हैं, लेकिन फिर भी अब कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, बच्चों को कहीं दूर अकेले भेज दो ना तो वही टेंशन रहता है। तो बस यही सोच रही थी कि नहीं भी भेजा होता, नहीं लिया होता पार्टिसिपेट तो भी कोई बात नहीं था, पर अभी उसका मन था तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी उसका मन है पार्टिसिपेट लेने का तो सोचा चलो अच्छा है यदि उसका मन है तो चलिए ठीक है। उसके बाद फिर मैं सुबह आप लोगों से मिल रही हूँ किचन में नहाने के बाद। करीबन 9 बज रहे हैं, अभी 8:30 और 9 बज रहे हैं। तो चने की दाल मैंने आप लोगों को दिखाई, चने की दाल मैंने बॉयल होने के लिए इधर कुकर में रख दी है। तो चने की दाल बॉयल कर रही हूँ और आज आप लोगों को बता देती हूँ कि खाने में बनाने वाली हूँ दाल वाली पूरी। दाल पूरी हमारे यहाँ दाल पूरी बोलते हैं और आप दाल पराठे भी बोल सकते हैं, चने दाल के पराठे। तो बस हमारे यहाँ तो लेकिन दाल पूरी बोलते हैं, नमक वाली। मतलब एक देखिए पूरन पूरी बनती है, वो मीठी रहती है, चने दाल की बनती है, यहाँ महाराष्ट्र में बनती है पूरन पूरी, तो वो मीठी रहती है। लेकिन हमारे यहाँ जो बनती है यूपी एमपी साइड तो ये नमक वाली रहती है, इसमें मीठा नहीं डलता है। तो यहाँ पे मेरी दाल बॉयल हो गई है अच्छे से, मैंने आप लोग को दिखाया। जब हल्की सी दबने लगेगी ना तभी इसको हम निकाल लेंगे बाहर कुकर से और फिर थोड़ा टाइम के लिए इसको रख देंगे। गरम गरम नहीं पीसना है, तब तक मैंने जब तक उसको ठंडे होने रखा, यहाँ पे मैंने खड़ा धनिया और जीरे को भूंज के पीस लिया है। और यहाँ पे लहसुन, थोड़े से लहसुन मैंने ले लिए हैं और हरी मिर्च ले ली है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना है। उन दोनों को पीस लिया है, लहसुन और हरी मिर्च को पीस लिया है और यहाँ पे अभी इनको रख देते हैं, अभी कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर ये जो मैंने दाल ठंडी होने रख दी थी ना, उसको अच्छे से देखिए एकदम ठंडी होने रख दी तो एकदम कैसे बिल्कुल एकदम उसका पाउडर जैसे बन गया है, यानी गीली नहीं रहेगी चने की दाल। आपको इतना जब बॉईल करना है तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा बॉईल ना होने पाए, और कुकर में बॉईल ढक्कन लगा के बॉईल नहीं करना है उसको, नहीं तो वो एकदम से गीली हो जाएगी ना तो ये बन ही नहीं पाएगी जो आप बनाने का सोच रहे हैं ना वो बन ही नहीं पाएगा। तो चलिए ठीक है, दाल मैंने पीस ली और यहाँ पे नमक, हल्दी और मैंने हींग डाली है थोड़ी सी, आधी चम्मच, और जो मैंने खड़ा धनिया और जीरा पीसा था, लहसुन और मिर्ची पीसा था, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मिक्स कर दी है दाल में। तो देख रहे हैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद उसको मैंने साइड में रख दिया है और तब तक कर लेते हैं
पनीर की सब्जी बना रही हूँ, मटर पनीर की। तो बस उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ सारी चीज़ें मैंने तैयारी कर ली है। मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज कट कर लिए हैं थोड़े से, और यहाँ टमाटर पीस लिए हैं, और लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है, और पनीर रखा है, मटर छील के रख लिए हैं, सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। तो ये चीज़ें यूज करने वाली हूँ आज। मटर पनीर की सब्जी बनाऊँगी, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये बस ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, यही डालूँगी, और जो भी मसाले डालूँगी बस वही मसाले डालूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डाला, और तेल डालने के बाद फिर शिमला मिर्च और प्याज के जो बड़े बड़े मैंने पीसेस किए थे उसको हल्का सा फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो एकदम वो हो जाएगा, एकदम गल जाएंगे। तो थोड़ा सा ही बस करना है मिक्स, 1 मिनट के लिए भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करना है। और बस उसको फ्राई करने के बाद मैंने देखा, आपने थोड़े टाइम में मैंने उसको निकाल लिया था। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज और लहसुन का, वो डाल दिया है, और मसाले डाल दिए हैं, हल्दी और पनीर मसाला जो भी डाला था वो सब मसाले डाले हैं। लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च डाली है मैंने, तीखी लाल मिर्च नहीं डाली है। और बस यही चीज़ें डाली है। और उसके बाद जब अच्छी तरह से ये भुन जाएगा तो उसके बाद हम इसमें टमाटर की ग्रेवी बाद में डालेंगे। पहले इसको अच्छी तरह हल्का हल्का भूंज लेते हैं, फिर उसके बाद टमाटर जो हमने पीस के रखा था वो डाल दिया। और अभी इसको पकने के लिए थोड़ा टाइम ऐसा धीमी आंच में इसको पकाएंगे। तो बस सिंपल सी पनीर की रेसिपी है, और बहुत ही अच्छी टेस्टी बने, बहुत ही जल्दी बन जाती है ये रेसिपी। ऐसी इस तरीके से बनाती हूँ ना पनीर की सब्ज़ी, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। और यहाँ पे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी मैंने डाल दी है। कस्तूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट थोड़ा और भी अच्छा हो जाता है। तो कभी भी पनीर की सब्ज़ी बनाइए यदि, तो कस्तूरी मेथी ज़रूर डालिएगा। और यहाँ देखिए पानी मैंने अपने हिसाब से डाल दिया है, जितना मुझे पानी डालना था। और यहाँ पे मैंने दूध की मलाई निकाली हुई है, जो दूध का मलाई था, फ्रिज में रखा हुआ था दूध, तो नॉर्मल जो मलाई होती है उसी को मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से फेंट लिया था। और मलाई डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ट्राई करिएगा कभी पनीर की सब्ज़ी जब बनाए तो उसमें मलाई ज़रूर डालें। और जो मैंने प्याज और शिमला मिर्च के पीसेस फ्राई किए थे वो भी मैंने बाद में डाल दिए हैं। बाद में ही डालना है, जब आप पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी अच्छे से परफेक्ट हो जाए तब आप उसमें वो डाल दीजिए। और यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी भी मेरी बन गई है। और बस अब चलिए कर लेते हैं तैयारी दाल के पराठे बनाने की, चने दाल के पूरियाँ बनाने की, क्या क्या नाम दे दूँ। सभी जगह देखिए ऐसा होता है ना कि रहती वही चीज़ है, उसको बनाने का तरीका अलग होता है, और बस उसके नाम कोई लोग अपने तरीके से बनाते हैं, कोई अपने तरीके से बनाता है, कोई उसका कुछ नाम देता है। हाँ सेम, थोड़ा सेम ही रहता है। उसी तरह बस आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। हमारे यहाँ दाल पूरी बोलते हैं, लेकिन रहते ये पराठे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पूरी बोलते हैं, समझ में नहीं आता है। जैसे पूरन पोली होता है तो उसको भी पूरी ही बोलते हैं, तो ऐसे ही इसको भी पराठे ना बोल के दाल पूरी ही बोलते हैं। जबकि इसको फ्राई नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे पराठे के जैसे सेकते हैं। तो बस मैंने बहुत ही विस्तार से समझा दिया कि क्यों उसको दाल पूरी बोलते हैं, दाल पराठे क्यों नहीं बोलते हैं, ये कारण तो मुझे भी नहीं पता है। और बस यहाँ पे देखिए आराम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आराम से ये वो आटे की लोई लेके, और इसमें जितना आपको डालना है चने की दाल जो मिक्स किया हुआ उसका वो है, तो वो डाल के अच्छे से उसको स्टफिंग कर देंगे, और फिर रोटी की तरह आराम से बेल लेंगे। और धीरे धीरे हल्के हाथ से बेलना है, नहीं तो जो हमने चने दाल की स्टफिंग उसमें की है वो बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल हल्के हाथ से उसको आराम से बेलेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से बेल जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि कुछ उसमें कठिनाई होती है बेलने में, अच्छे से आराम से हो जाता है। तो फिर यहाँ पे देखिए मेरी पराठे एकदम देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले हैं। बाद में हाँ थोड़ा किसी में निकल भी जाते हैं, तो क्योंकि मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। कम डालेंगे ना आप, कम स्टफिंग करेंगे तो नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं ज़्यादा, जब इसमें ज़्यादा भरेंगे ना तभी अच्छा लगेगा इसका टेस्ट खाने में, तभी मज़ा आता है। जब आप खाएंगे तो वो एकदम उसका टेस्ट आना चाहिए ना। तो यहाँ मेरे पराठे भी एकदम रेडी हो गए हैं। सारा काम तो कर रही थी, लेकिन ध्यान लव की तरफ ही था कि अभी तक आया नहीं है, क्या कर रहा होगा, यही सोच ही रही थी। फिर थोड़े टाइम के लिए उसको दिमाग से निकाल देती हूँ, फिर थोड़ा टाइम दिमाग में आ जाता है। तो यहाँ पे मैं थाली लगा रही हूँ और सब्जी निकाल ली है, और मैंने ये दही लिया हुआ है, दही में शक्कर और नमक डाला है। उसके साथ ये पराठे खाएंगे ना, ये पूरियाँ तो बहुत ही टेस्टी लगने वाली हैं। आप लोगों को कभी ट्राई करिएगा। नमक और शक्कर डाला है दही में,
या सिर्फ नमक या सिर्फ शक्कर नहीं डाला है, दोनों चीज़ डाल के अच्छी तरह मिक्स करके, और फिर जब सब थोड़े टाइम थोड़ा सब्जी में भी अच्छा लगता है, कोई सी भी सब्जी में, और या फिर दही के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। खट्टा मीठा दही रहता है ना, तो उसके साथ खाएंगे ये तो बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। तो यहाँ हमारी थाली एकदम रेडी हो गई है। सब्जी है, दाल पूरी है, और दही है खट्टा मीठा, और मिर्च का अचार है। यहाँ देखिए कैसे एकदम, जब मैंने ज़्यादा डाल दिया है ना उसमें दाल, तो उसके कारण बाहर आ गई है तो तभी इसके मज़े आने वाले हैं खाने में। जब ऐसा रहेगा ना एकदम से, मैंने देखिए करा है तो गिर रहा है उसमें से, उसके जो स्टफिंग की है चने दाल की वो बाहर निकल रही है। तो यहाँ देखिए थाली एकदम रेडी हो गई है। तो फटाफट जल्दी जल्दी आ जाइए, और नहीं आ रहे हैं तो कभी ट्राई करिएगा। पूरी रेसिपी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा दी है। तो यदि नहीं आ पा रहे हैं आप लोग मेरे घर पे, वैसे तो मोस्ट वेलकम है, और यदि नहीं आ पा रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करिए, और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आप लोगों ने ट्राई किया तो कैसा लगा आपको, या फिर देखने में आप लोगों को कैसा लगा, वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने खाने वाने की तैयारी की, पांडे जी को खाना दिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरा चैम्पियन भी आ गया है। जितना मैं टेंशन ले रही थी ना उसका, तो उसने आते ही बस मेरा तो दिल ही खुश कर दिया। मैं तो उसको देखते ही मतलब मेडल देखा ना उसके गले में, तो मैं इतनी खुश हुई, मुझे पूछिए मत कि कितनी खुशी मिली मुझे। और मैं जितना टेंशन ले रही थी उसने सारा टेंशन ख़त्म कर दिया, और ऊपर से आगे इतनी खुशी दी। यानी कि ये नहीं सोचा था कि या जीते या हारे, बस ये था कि गया है तो अच्छे से करे, जो भी कुछ करे। टेंशन था कि कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, अकेले है ना, कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, अब इतनी दूर जाएगा तो। बाकी सब चीज़ें दी थी मैंने, खाने पीने की सभी चीज़ें दी थी, और स्कूल से भी वैसे भी सभी नाश्ता वगैरह सब चीज़ें देंगे, लेकिन फिर भी टेंशन तो था ही थोड़ा। और ये टी शर्ट पहन के गया था, वहाँ से दूसरी टी शर्ट पहनने को मिली थी। जो अभी पहना हुआ है वो वहाँ से ही टी शर्ट मिली थी, और ये जो पहन के गया था वो स्कूल की थी, तो वहाँ पे चेंज करा दी होगी तो उसने दूसरी पहन ली थी। तो ये देखिए ये सर्टिफिकेट उसको मिला है, सेकंड आया है, और 2.5 किलोमीटर का दौड़ था तो पूरा कंप्लीट उसने किया है, और सेकंड पोजीशन में आया था। तो बहुत ही खुशी मिली मुझे ये सब देख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? ठीक ही होंगे, और हम भी बहुत ठीक हैं और बहुत खुश भी हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, आज लव का रेस था, मैराथन रेस था, तो उसने बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो भी खुश है। मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था जाने के टाइम पे, बस ये था कि पार्टिसिपेट लिया है। तो इतने सारे बच्चे थे, कितने बच्चे थे? 240। हाँ, 240 बच्चे थे। 240 बच्चों में 2 स्कूल ने पार्टिसिपेट लिया था, दो स्कूलों में 240 बच्चों में और सेकंड आया है लव। तो आप सोच ही सकते हैं कि पेरेंट्स के लिए कितनी खुशी की बात है, और वो भी खुश है। और जाने टाइम तो मैं भी सोच रही थी कि अकेले गया था, पेरेंट्स में से मैं भी साथ में नहीं जा पाई थी, और पांडे जी भी साथ में नहीं जा पाए थे, अकेले ही गया था, और इतनी दूर गया था, तो मुझे भी टेंशन था कि कैसे करेगा क्या करेगा। पर ये था कि टीचर लोग ध्यान रखते हैं, टेंशन नहीं था उतना। पर फिर भी सोच रही थी कब लौटेगा, क्या कर रहा होगा, गया होगा तो बस फिर जैसे ही वो आया तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई, और ऊपर से इतनी खुशी हुई। ये मेडल भी लेके आया, आप लोगों को दिखाया मैंने कई बार, और मैं भी पहन लेती हूँ क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मैं भी हकदार ये देखिए बच्चे भी खुश हैं, कुछ भी बहुत खुश है। और अभी पंडित जी नहीं आए हैं, तो वो ऑफिस में हैं, और उनको कॉल करके बता दिया है, वो जब आएंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे देख के कि लव ने ये सेकंड आया है रेस में, और सिल्वर मेडल मिला है उसे। वो मायने नहीं रखता है कि सेकंड आया या फर्स्ट आया या थर्ड आया। हाँ ठीक है, वीडियो कॉलिंग में दिखा देंगे क्योंकि बच्चों को सब्र भी नहीं है ना कि पापा को जल्दी से दिखाना है, तो दिखा देंगे। और ये मैं क्या बोल रही थी, हाँ ये बोल रही थी कि मायने ये नहीं रखता है कि हारा या जीता या सेकंड आया या थर्ड आया, बस ये लगता है कि बच्चों ने कुछ किया, कोशिश की, और कोशिश करने के बाद यदि अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अच्छा करते हैं बच्चे, तो बहुत खुशी होती है। बच्चों को भी इसके साथ आगे और भी अच्छा करने का
अंदर से उनको होता है कि हाँ हमें आगे और अच्छा करना है। और पेरेंट्स को तो खुशी जितनी बच्चों को नहीं होती है उससे ज़्यादा कहीं पेरेंट्स को खुशी होती है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये हैप्पी ब्लॉग आज का हैप्पी ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। अगले न्यू ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम दोस्तों।